हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल में। मैं हूं जगदीश वाघेला और आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यू नॉलेज के बारे में। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2022 में दिए गए नोबेल प्राइज़ के बारे में और नोबेल प्राइज़ के इतिहास के बारे में भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एकदम उपयोगी लेटेस्ट करंट अफेयर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलो दोस्तों, जानते हैं और समझते हैं साल 2022 के नोबेल प्राइज़ विनर के बारे में। तो जानते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनविद और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। 1901 से 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति है। इसके बाद साल 1968 से स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई और तब से अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर हम जानें तो प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र में अधिक से अधिक 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। तो नोबेल पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना के धनराशि दी जाती है और अगर विजेता एक से अधिक है तो पुरस्कार राशि उन्हीं के अनुपात में बांट दी जाती है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और अन्य नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था नोबेल प्राइज़ के इतिहास की जानकारी। अब हम आगे जानेंगे साल 2022 में दिए गए नोबेल प्राइज़ विनर के बारे में। दोस्तों, हम जानेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता जो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है सन 2022 में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ 2022 इन पीस, यानी नोबेल पुरस्कार विजेता जो शांति से मिला है, तो वो है एलेस बियालियात्स्की जो बेलारूस के हैं। उन्होंने 1980 से ही लोकतांत्रिक आंदोलन मानवाधिकार के लिए प्रयास किया है। बेलारूस में भी लोकतंत्र नहीं है और उनका ये लगातार विरोध करते आ रहे हैं। तो शांति का पुरस्कार मिला है नोबेल प्राइज़ एलेस बियालियात्स्की जो बेलारूस के हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, उसमें दूसरे नंबर पर है मेमोरियल संगठन। मेमोरियल एक संगठन है जिसकी स्थापना 1927 में सोवियत संघ के दौरान हुई थी और इसका उद्देश्य साम्यवादी दमन के पीड़ितों की यादें रखना। सोवियत विघटन के बाद ये संगठन रूस में मानवाधिकारों के लिए काम करता रहा है। तो नोबेल पुरस्कार शांति में दूसरे नंबर पर, मतलब दूसरा जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है वो है मेमोरियल संगठन। तीसरा नोबेल प्राइज़ शांति का मिला है, उसमें भी एक संगठन है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। इस संगठन की स्थापना सन 2007 में यूक्रेन में हुई थी। ये संगठन मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए मजबूती से खड़ा रहा है। रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन के नागरिकों के लिए इस संगठन ने काम किया है। तो सन 2022 में नोबेल प्राइज़ कुल मिलाकर 3, यानी एक व्यक्ति और 2 संगठनों को दिया गया है। चलिए अब जानते हैं नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, यानी
साहित्य में नोबेल पुरस्कार सन 2022 में। तो एनी एर्नेक्स को ये पुरस्कार मिला है। एनी एर्नेक्स का जन्म 1940 में फ्रांस में हुआ था। एनी एर्नेक्स उनके लेखन का मुख्य भाग सामाजिक असमानता को लेकर रहा है। इनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया है। चलिए अब जानेंगे नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मतलब रसायन में नोबेल पुरस्कार 2022 में। तो ये है ऐसे 3 व्यक्ति। सबसे पहले है कैरोलिन बटोरजी जो अमेरिका से है, दूसरे नंबर पर है बैरी शार्पेलेस जो अमेरिका से है, और तीसरे नंबर पर है मॉर्टन मेल्डन जो डेनमार्क से है। इनको ये पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए मिला है। तो ये है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। चलिए अब जानते हैं नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन यानी चिकित्सा में मिला नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्वाते पेबो को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार विलुप्त होमोनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्वाते पेबो को दिया गया। दोस्तों करंट अफेयर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, यह किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्वाते पेबो को दिया गया है। चलिए दोस्तों अब आगे हम जानेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्र के अंदर नोबेल प्राइज़ विनर इन फिजिक्स 2022। तो फिजिक्स में 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ मिला है। सबसे पहले है एलन एस्पेक्ट जो फ्रांस से है, दूसरे नंबर पर है जॉन ए क्लोजर जो अमेरिका से है, और तीसरे नंबर पर है एंटोन जिलिंगर जो ऑस्ट्रिया से है। इन्हें ये पुरस्कार उलझे हुए फोटोन के प्रयोग के लिए, बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए दिया गया है। चलिए दोस्तों अब आगे हम जानेंगे लास्ट और अंतिम नोबेल प्राइज़ विनर इन इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है। फर्स्ट है बेन बर्नानके, दूसरे नंबर पर है डगलस डायमंड और तीसरे नंबर पर है फिलिप डायबविगो। इन 3 पुरस्कार विजेताओं को विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में सुधार करने के लिए दिया गया है। तो ये 3 व्यक्ति है जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है, बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिस डायबविगो। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो नोबेल प्राइज़ विनर इन 2022। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और हाँ दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा, और मेरे वीडियो को अन्य लोगों के पास ज़रूर शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।